नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त मैं हूं गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन की बिल्डिंग में। और यहां मेरे साथ प्रिंट जर्नलिस्ट कुछ हैं जो कि पिछले लंबे अरसे से अलग अलग संस्थानों के लिए इलेक्शंस कवर करते रहे हैं। गाजीपुर में 1 जून को मतदान होना है। इन्होंने अलग अलग एंगल से चुनाव को कवर किया है। इनके रिपोर्ट्स में क्या कुछ बातें छन के आई हैं, पक्ष और विपक्ष के दावे और आरोपों के बीच आवाम की क्या राय है, इसको जानने के लिए हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी रुख किस दल की तरफ या किस दल के विपरीत बहती दिख रही है। आपका परिचय है सर? हम शिव कुमार हैं, गाजीपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, पूर्वांचल-न्यूज़.com के संपादक हैं। अच्छा, तो हम रायशुमारी के क्रम में निकले हैं। पत्रकारों के दृष्टि से हम जरा लोकसभा चुनाव को समझना चाहते हैं। आपने अलग अलग एंगल से चुनावों को कवर किया होगा, अलग अलग रिपोर्ट्स आपने अपने संस्थान के लिए फाइल की होंगी। क्या बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर ये वाकई मुद्दे रहेंगे जिसको जहन में रख करके वोटिंग होगी, या महज ये आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएंगे? देखिए, गाजीपुर में त्रिकोणात्मक चुनाव की लड़ाई है। अच्छा, विपक्ष का मुद्दा बेरोजगारी, पेपर लीक, अग्निवीर हावी है, तो सत्ता पक्ष का भी मुद्दा हावी है कि जो वर्तमान सांसद हैं वो लगातार अपने कार्यकाल में गायब रहे और वो उसका कंपैरिजन तत्कालीन रेल राज्य मंत्री के विकास कार्यों से कर रहे हैं। तो विकास कार्य कहीं ना कहीं गाजीपुर में पहली बार ऐतिहासिक रूप से हुआ था 2014 से लेके 2019 के बीच में। उस विकास कार्य पूरे आज़ादी के बाद पहली बार गाजीपुर वालों ने विकास को कार्यों को देखा कि क्या होता है विकास। अच्छा, और वो फिर 5 साल गैप हो गया। वजहें जाए जो भी रही हो, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से शासन की ओर से कहा जा रहा है कि फ्री राशन, आर्टिकल जो 370 है, राम मंदिर निर्माण है, ये क्या वाकई गाजीपुर में भी जमीनी स्तर पर चुनावी मुद्दों के बीच प्राथमिकता पाते हुए दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, गाजीपुर क्रांतिकारी जिला, सबसे ज्यादा एक गांव से सैनिक पक्ष विपक्ष दोनों के नेताओं ने जिक्र भी किया अपने भाषण में, गहमर के रहने वाले हैं। तो गहमर के ही लोग कश्मीर की से रक्षा करते हैं। कहीं ना कहीं 370 से गाजीपुर भी प्रभावित है। तो 300, क्योंकि गाजीपुर देश का अभिन्न अंग है, तो जो भी प्रभाव पड़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों के, वो भी गाजीपुर पे भी पड़ेगा। अच्छा, सर आपका परिचय? मैं अनिल कुमार उपाध्याय, सनमार्ग अखबार का यहाँ गाजीपुर जनपद में ब्यूरो चीफ हूँ। अच्छा, तो जैसा कि शासन पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि ट्रिपल तलाक जो बिल है उसका लाभ मिलेगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं वो इसका स्वागत करती हुई दिख रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। गाजीपुर में भी 7 से 8% मुस्लिम माइनॉरिटी जो है पॉपुलेशन है। आपको क्या लगता है कि वाकई ट्रिपल तलाक का गाजीपुर के संदर्भ में क्या जो है कि राजनीतिक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, मुस्लिम महिलाएं का जहाँ तक सवाल है, जो पीड़ित महिलाएं हैं, वास्तव में जो पीड़ित महिलाएं हैं वो निश्चित रूप से जब चर्चा की जाती है, बात की जाती है, तो वो उसके पक्ष में हैं और वो भाजपा के समर्थन में बातें करती हैं कि हम भाजपा के साथ हैं, क्योंकि वो इतनी पीड़ित हैं। इस 2-3 शब्द तलाक 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 करके इनको निकाल दिया जाता है घर से। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सड़क पर आ जाती हैं। इससे काफ़ी उनको कष्ट होता है। परिवार मायका भी संभाल नहीं पाता है, क्योंकि उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि वो परिवार अपनी लड़की के परिवार को देख नहीं पाता। वो काफ़ी राजनीतिक तौर पर लाभ मिलता है? बिल्कुल लाभ मिलेगा। जो महिलाएं पीड़ित हैं वो निश्चित रूप से समर्थन। ओवरऑल मिलेगा कि सिर्फ गाजीपुर में विशेष तौर पर मिलेगा? नहीं, गाजीपुर विशेष रूप से नहीं, वो ओवरऑल मिलेगा। अच्छा, चलिए, चुनावी मुद्दों की बात करें तो गाजीपुर में आपको क्या लगता है कि किन किन मुद्दों को केंद्र में रख करके यहाँ की पब्लिक वोट करने 1 जून को जाएगी? देखिए, गाजीपुर में त्रिकोणीय लड़ाई है। अच्छा, गाजीपुर में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ बात क्या है कि यहाँ पर जातीय समीकरण की लड़ाई है। यहाँ पर विकास तो मनोज सिन्हा जी द्वारा जो विकास कार्य कराए गए वो तो एक प्रबल मुद्दा है ही है। जो लोग विकास की लोकप्रियता चाहते हैं, विकास से जुड़े हुए हैं, विकास के प्रति लालायित हैं, वो निश्चित रूप से भाजपा को लाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं, जो बिल्कुल अडिग हैं, ये वो जाति के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं, वो लोग बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। वो भाजपा के साथ बिल्कुल नहीं सट रहे हैं, तो उनके साथ दूरी बनाए हुए हैं। तो जातीय समीकरण या विकास का एजेंडा कौन सा हावी आपको होता दिख रहा है? देखिए, विकास प्रबुद्ध लोगों में है, क्योंकि विकास लोगों ने पहली बार गाजीपुर में देखा
लंबे आज़ादी के बाद एक तरह से कहा जाए पहले मनोज सिन्हा जी के समय में पहली बार विकास को देखा। तो जिन लोगों ने देखा है वो विकास के साथ हैं, नहीं तो चूंकि ये एक तरह से हमेशा से विपक्ष में रहा है, विपक्ष की प्रतिनिधि यहाँ से चुना है, तो हमेशा विपक्ष की ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुतायत संख्या ऐसी है जो जाति पर ही मरने मिटने वाले लोग हैं, तो जाति का प्रभाव यहाँ बहुत ज्यादा है। एक विषय आपसे और समझने के क्रम में पूछना चाहूंगा कि जब जब हम रिपोर्टिंग के लिए या लोगों की राय जानने के लिए बाहर गए तो एक बहुत कॉमन बात उभर करके सामने साइलेंट वोटिंग की। लोग बहुत खुल करके एक तो अपने बातों को साझा करने से हिचक रहे हैं, दूसरा क्या है कि इलेक्शन में मोमेंटम का अभाव, जो अब तक एक वाइब दिखती थी, एक जो चुनावी जो माहौल दिखता था, वो भी बहुत सबड्यूड है, बहुत अंडरप्लेड है। क्या वजह आप देखते हैं? देखिए पूरे देश में कोई लहर नहीं है, आपने देखा पूरे देश में चुनाव में कोई लहर नहीं। क्यों, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? कुछ तो चुनाव आयोग की कड़ाई है। अच्छा, चुनाव आयोग की कड़ाई की वजह से जो तमाम आप बात कर रहे हैं कि इसमें कोई बहुत वो नहीं, आवेश नहीं दिखाई दे रहा है चुनाव में, लोग जो है बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है, तो ये सब बात, चुनाव बहुत लाउड स्पीकर वगैरह नहीं बज रहे हैं, तमाम चीजें हैं, इससे कोई जोश नहीं है। लोग साइलेंटली निकल रहे हैं, अपने घरों से वोट दे रहे हैं और जो जिसके दिल दिमाग में जो बैठ गया है उस हिसाब से कार्य कर रहा है। ठीक है, आपका परिचय साहब? दुर्विजय सिंह, ब्यूरो चीफ गाजीपुर। अच्छा, तो हम 2024 के चुनाव के बाबत जो पत्रकार हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गाजीपुर में तमाम विकास के कार्य हुए, लेकिन 2019 का जनादेश जो है वो बीजेपी के हक में नहीं रहा। क्या आपको इस बार लगता है कि जो जनादेश मिलेगा जिस भी कैंडिडेट या जिस भी दल को, वो जाति समीकरण के आधार पर मिलेगा या फिर विकास के एजेंडे पर मिलेगा? अभी जी जाति समीकरण तो है, लेकिन तो जो यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग है या किसी जात वर्ग से है वो विकास से मतदान करेगा। जहां तक एक नई नारा गूंज रहा है संविधान खतरे में है, ये बात आई कहाँ से? कहीं उनको लगता नहीं संविधान खतरे में है, ये विपक्षी पार्टियां ये एजेंडा उड़ा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और जहां तक बात रह गई महंगाई की, 2012 लोग इसको वाकई मान भी रहे हैं? नहीं, कोई माने तैयार, जो बुद्धिजीवी वर्ग है कतई नहीं माने तैयार कि संविधान खतरे में, संविधान ठीक चल रहा है और मोदी संविधान ठीक चला रहे हैं। रह गई महंगाई की बात, 2012 में जो सिलेंडर 600 में था, इस समय 1200 हो गया है, लेकिन 2006 में जिस कर्मचारियों का वेतन 30,000 था, उनका वेतन हो गया 72,000। इसलिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष एक अपना हवा बना रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। और रह गया 3 तलाक का मुद्दा, तो जो दलित जो मुस्लिम महिला है वो किसी कीमत पर अपने पति से भी बगावत कर आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के मूड में है। रह गई यहाँ की जातपात बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं चाहे किसी भी बिरादरी के होंगे वो विकास पर मतदान करेंगे। नहीं तो आप आपने वर्गीकरण कर दिया कि पढ़े लिखे लोग तो विकास पे करेंगे, अन्य लोग जाति समीकरण पे करेंगे। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों की संख्या आपको ज्यादा लग रही है, जाति समीकरण पे वोट करने वालों की संख्या ज्यादा? पढ़े लिखे की संख्या या गाजीपुर जिले पर शहीदों की धरती, करीब 80% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं और वह लोग विकास के मुद्दे पर ही मतदान करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार 5 साल में कोई विकास हुआ है। अगर 5 साल और आगे होते तो आज गाजीपुर कहाँ गया था, इसलिए विकास का मुद्दा प्रबल रहेगा। अग्निवीर जो है कि विपक्ष की ओर से बार बार गिनाया जा रहा है कि वो अगर सत्ता में आते हैं, ऐसी स्थिति में वो अग्निवीर की योजना को खत्म कर देंगे। अग्निवीर योजना की तमाम खामियां विपक्षी नेता मन से गिना रहे हैं। गाजीपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग सेना में कार्यरत है। क्या आपको लगता है कि गाजीपुर के अगर संदर्भ में बात करें तो अग्निवीर एक चुनावी मुद्दा होने वाला है, इसको गंभीरता से लोग लेंगे? अग्निवीर कोई मुद्दा नहीं है और रह गया गाजीपुर सैनिकों का जिला है, अधिकांश लोग सैनिकों में, गामर गांव में 80% लोग गामर में, यह कोई मुद्दा नहीं रह गया है। विपक्ष तरह तरह की भाषा बोल रहा है, लेकिन कोई मुद्दा हावी नजर नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है साहब, आपका परिचय? रविकांत पांडे, मैं पैनियर अखबार से संवाददाता गाजीपुर में। अच्छा जी, 2024 के अगर चुनाव के संदर्भ में बात करें तो आपके दृष्टि से पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप को अगर ध्यान में रखें तो किन मुद्दों पर गाजीपुर की जनता 1 जून को वोट देने वाली है? देखिए, गाजीपुर की जनता अब तक तो जाति समीकरण के अनुसार ही वोटिंग करती रही है। हाँ, अब तक का इतिहास यही बता रहा है। लेकिन इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, पिछली साल जो 5 साल और उससे पीछे का जो 5 साल मनोज सिन्हा जी जो यहाँ पे मंत्री रह चुके थे, और उनका जो विकास करने का तरीका था, जिस हिसाब से उन्होंने गाजीपुर को आगे पहुँचाया है, उसके हिसाब से 5 साल की जनता को कुछ नहीं मिला।
तो जनता को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अब जाति मुद्दे से ऊपर उठना चाहिए। तो जहां तक तो ये लग रहा है कि जनता यहाँ साइलेंट मूड में है। कहीं ना कहीं वो जनता जो विपक्ष के साथ थी पिछली बार, वो इस बार जनता टूट करके पार्टी भाजपा की तरफ झुकाव रख रही है। गाजीपुर के अगर संसदीय चुनाव के इतिहास की बात करें तो 1952 के पहले चुनाव को देखें तो ज्यादातर चुनाव में धारा के विपरीत जनादेश मिलता रहा है। इसके पीछे आप क्या तर्क बताना चाहेंगे या हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? इसमें चूंकि गाजीपुर हमारा बहुत पिछड़ा जिला रहा है, तो कभी भी किसी सरकार ने हमारे जिले के लिए कुछ उस तरह का काम नहीं किया, इसलिए हमेशा सरकार का विरोध होता रहा है। लेकिन अब वो स्थिति नहीं हो रही है। अब पिछली बार जो वही मैंने बताया, मनोज सिन्हा 2014 में जो जीत के यहाँ से गए थे और जो सरकार बनी थी, उस सरकार में जो 5 साल में जो काम हुआ है, अब जनता को ये लग रही है कि नहीं, वाकई में हमें सरकार के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसके ठीक 5 साल बाद सरकार के साथ ना रह करके वो चीज भुगत चुकी है हमारी जिला। तो इस जिला के लोगों को ये अनुभव होने लगा है कि अब हमें सरकार के साथ रहना पड़ेगा, नहीं अगर रहते हैं तो हमारे यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं होगा। गाजीपुर के अगर चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने लंबा समय ले लिया कैंडिडेट डिक्लेयर करने में। दूसरी तरफ अफजाल अंसारी हैं जिनके खुद के लड़ने और नहीं लड़ने को लेकर के भी एक पॉलिटिकल संशय बहुत लंबे समय तक बना रहा। वो अपनी बेटी को आगे ले आए, उनका परिचय कराए, बोले कि हमारी राजनीतिक वारिस होगी, और फिर खुद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो कंटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कई मुझे लगता है 10वें लिस्ट के बाद या 10वें लिस्ट में ही बीजेपी भी अपने कैंडिडेट को ले आई। तो क्या आपको लगता है कि गाजीपुर को लेकर के दोनों ही खेमों में कुछ जरूरत से ज्यादा मंथन चल रहा था क्या? नहीं, मंथन तो इन लोगों के बीच में हमें नहीं लग रहा कि इस तरह का कुछ था। अच्छा। क्योंकि पहले से ही बस सपा ने तो अपना केंद्र निश्चित कर लिया था कि हमें अफजाल अंसारी को ही देना। हाँ, ठीक है, इस दृष्टि से। लेकिन जो भाजपा का सीट था वो कहीं न कहीं मनोज सिन्हा के इर्द गिर्द घूम रहा था। अच्छा। और मनोज सिन्हा चूंकि एलजी थे, जहां तक लग रहा था कि पार्टी में कहीं न कहीं ऐसा था कि मनोज सिन्हा को ले जाके लड़ाया जाए या किसी ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए जो वहां चुनाव जीत सके। अच्छा। और इसके लिए बिना मनोज सिन्हा के राय का यहाँ कैंडिडेट देना मुश्किल था। तो पार्टी अपनी समीकरण तय करने के लिए पूर्वांचल में मनोज सिन्हा को लेके आगे चल रही थी, और उस स्थिति में यहाँ का लिस्ट लेट हुआ जारी होने। थोड़ा अंसारी खेमे की भी राजनीति आपसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे आपको क्या लगता है, ये कंफ्यूजन था या एक खास स्ट्रेटेजी थी, रणनीति थी कि अफजाल अंसारी अपने बेटी को राजनीति में इंट्रोड्यूस करते हैं? दोनों फॉर्म ए और बी समाजवादी पार्टी से लेकर के आते हैं, उनकी बेटी भी सिंबल पे अपना नॉमिनेशन करती है, अफजाल अंसारी भी करते हैं, और बाद में ये बताया जाता है कि नहीं, अफजाल अंसारी ही समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे। तो ये सब इतना जो ताना बाना बुना जा रहा था, ये कंफ्यूजन की स्थिति थी या कुछ और प्लानिंग थी जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, या वाकई अंसारी अपने विपक्षियों को थोड़ा सा कंफ्यूजन में रखने के लिए ऐसा कर रहे थे? क्या लगता है? नहीं, हमें नहीं लग रहा कि विपक्षियों को कंफ्यूजन करने में ये लगे हुए थे। अच्छा। ये अपने को सेट करने में और अपनी लड़की को सेट करने में इनका पूरा ताना बाना लगा हुआ था। अच्छा। क्योंकि इनको पता था कहीं ना कहीं कि हमें छोड़ करके हमारा नेतृत्व जो है किसी और को यहाँ टिकट नहीं दे सकता, मुझे खुश करने के बाद ही देगा। तो पहले तो वो उनके लिए निश्चित था, लेकिन जब उन्हें ये लगा कि कहीं ना कहीं ये जो मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है, जिसकी सजा को लेकर के हाई कोर्ट में चल रहा है, कहीं इसमें मैं फंस गया, फिर से मैं जेल चला गया, तो मेरी चुनाव समीकरण गड़बड़ हो जाएगी या टिकट किसी और को दे दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने इतनी जद्दोजहद की अपनी टिकट और अपनी पुत्री की टिकट के लिए, और इसी में शुरू से अंत तक लगे रह गए। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गाजीपुर के कुछ प्रिंट मीडिया से जुड़े जर्नलिस्ट जिनसे हमने बातचीत की और गाजीपुर के सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश की। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24 गाजीपुर।